क्या आपको मालूम है कि मनुष्य ने पाप करने के द्वारा अपनी जिंदगी में कौन कौन सी बातें खो दिया और उस पाप ने मनुष्य से किन किन बातों को उसकी जिंदगी से छीन लिया। जब तक आप इन बातों को सही से ना जाने और समझें तब तक आप क्रिसमस के सही अर्थ और सही मतलब को नहीं जान पाएंगे। इन बातों को जानने और समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं बात किया कि मनुष्य ने पाप करने के कारण कौन कौन सी बातों को अपने जीवन से खो दिया, इन सारी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए मैं आप लोगों को उत्पत्ति की पुस्तक में लेकर जाना चाहता हूं, बैक की घटनाओं में लेकर जाना चाहता हूं ताकि आप लोग समझें कि मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह का आना क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, आखिर यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। और उसी प्रकार से 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके साथ साथ जब और आगे पढ़ते हैं तो अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन जगह पर रखा जिसे अदन की वाटिका कहते हैं। वहां पर उनके जिंदगी को चलाने के लिए किसी भली बात की कमी और घटी नहीं थी। उसने पृथ्वी में जिंदा रहने के लिए वो हर एक चीजें उपलब्ध परमेश्वर ने कराई थी। और अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता था, उनसे बातचीत करने के लिए आता था। और आगे जब हम घटना को पढ़ते हैं तो तीसरा, जिसे शैतान बोलते हैं, हवा की जिंदगी में आकर उस चीज को करने के लिए उकसाने लगा जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और अंत में शैतान अपने चाल में कामयाब हो गया। मनुष्य जाति उस आज्ञा में बनी ना रही और वो अपने कामों में फेल हो गई। जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो कभी नहीं कहा था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। पाप करने के बाद में ये शब्द परमेश्वर ने उससे कहा था। तो मनुष्य ने पाप करने के द्वारा 2 चीजें अपनी जिंदगी से खो दिया। आपने बहुत अच्छी रीति से देखा कि परमेश्वर ने उन्हें बनाने के बाद, अदन की वाटिका में रखने के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत अच्छी फेलोशिप थी, एक संगति थी, लेकिन पाप करने के द्वारा वो संगति टूट गई, उनका मिलना बंद हो गया। दूसरी बात, मनुष्य मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा, प्रभु ने ऐसा कहा। अर्थात उससे पहले प्रभु ने कभी भी ये शब्द आदम के लिए नहीं कहा था, लेकिन पाप करने के बाद में परमेश्वर ने इस बात को कहा। कहने का मतलब आदम ने अपनी जिंदगी में से उस अनंत जीवन को खो दिया था जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। तो पाप ने इंसान से, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, संगति थी, उस बात को खो दिया और अनंत जीवन को खो दिया। लेकिन तो भी इंसान अपने पाप को समझा नहीं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 को जब आप पढ़ेंगे, वहां वचन 21 से लेकर 23 तक अच्छी रीति से पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। अविनाशी परमेश्वर की आराधना उपासना करने की बजाय वो नाशवान वस्तुओं में परमेश्वर की रूप को ढाल दिया। ये कंडीशन चलती रही और मनुष्य आगे बढ़ता रहा। लेकिन तो भी परमेश्वर इस पापी मनुष्य को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये मनुष्य, मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, इसी को बचाने के लिए, इसी को अपने पास बुलाने के लिए, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए, उस आनंद जीवन को देने के लिए जो पाप के कारण मनुष्य ने खो दिया अपने जीवन, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। तब यूहन्ना 3:16 साफ कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ रहे यहां शब्द आ रहा, नाश ना हो, अर्थात उस अनंत जीवन को देने के लिए, इटर्नल लाइफ को देने के लिए परम प्रधान स्वयं प्रभु यीशु मसीह बनकर इस दुनिया पे आ गए। रिश्ता पिता के साथ टूट चुका था और जो अनंत जीवन आदम ने अपने जीवन से खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह यही देने के लिए इस दुनिया पे आए। बहुत सारे आप बातों को कह सकते हैं और आप समझ सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने बाइबल को समझा, जहां तक मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मैंने यही महसूस किया, जो मनुष्य का मेरा टूटा हुआ रिश्ता पिता से था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। और जो मेरे जीवन से आनंद जीवन खो चुका था, मैंने पाप के कारण दूर हो चुका था, उस आनंद जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आए। क्रिसमस का रियल मतलब यही है। जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे तब तक आप क्रिसमस के सही मतलब को नहीं समझ पाएंगे। क्या कभी हमने गौर किया, क्या कभी हमने ध्यान किया कि उस परमेश्वर ने आखिर मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया, कि स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बन गया, दास बन गया और इस धरती पर आ गया, ताकि मुझे और आपको पिता के साथ रिश्ता मिल जाए, मुझे और आपको वो अनंत जीवन मिल जाए। तो अब मसीह यीशु में, मसीह प्रभु में हमने उस रिश्ते को पाया है, उस अनंत जीवन को पाया है जो शैतान ने हमसे वर्षों साल छीन लिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम पर भरोसा करने के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा फिर से वो रिश्ता हमें दोबारा मिल गया है। तो आनंद की बात है और खुशी की बात यह है कि टूटा हुआ रिश्ता, खोया हुआ अनंत जीवन पिता ने हमें फिर से अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दे दिया। इसलिए अब आप घबराएं, चिंतित ना हो, आपका रिश्ता पिता के साथ हो चुका है। अगर आप यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, उसके नाम पर मजबूती से विश्वास करते हैं, तो आपका रिश्ता उस पिता के साथ हो गया। उस रिश्ते को कंटिन्यू मेंटेन करके रखें, उस आनंद जीवन को बना के रखें जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और भी बार बार इन वचनों को पढ़ें ताकि हम समझें और जानें कि मेरा यीशु आखिर 2023 साल पहले आया तो आया क्यों, कौन सी ऐसी वजह थी कि उसे मनुष्य बनना पड़ा, कौन सा ऐसा कारण था कि उसे धरती पर मनुष्य बनकर आना पड़ा। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आप सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके समर्पण के लिए मेरे परमेश्वर, कि आपने हमारा टूटा हुआ रिश्ता पिता से जोड़ने के लिए और हमारा खोया हुआ अनंत जीवन जो हमारे पास था उसे देने के लिए आप इस धरती पर आए। प्रभु आए ही नहीं बल्कि परमेश्वर आपने उस रिश्ते को देने के लिए और उस आनंद जीवन को देने के लिए, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस नाम पर, यीशु नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमारा रिश्ता जोड़ा। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, और मैं आज प्रार्थना करता हूं आज जितने भाई और बहन के रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, किसी भी प्रकार से वो बिखरे पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से वो रिश्ते जुड़ जाए परमेश्वर, और प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे जीवित परमेश्वर, सच में तेरा आनंद इनके जीवन में आने पाए। इसलिए लिखा है, मत डर, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सुसमाचार ये कि एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया पे आया। प्रभु ये आनंद, ये खुशी इनके जीवन में इस क्रिसमस में बैठ जाने दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए और हर एक टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए नाते और टूटे हुए लोग प्रभु यीशु तेरी ओर से आसरा पाने पाए। सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।